नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 59 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, स्टोरी को सुनाने से पहले थोड़ी सी मेरी बातें भी सुन लो, ठीक है। क्या चल रहा है ना कि कल मेरे कज़न्स आए हुए थे, मामी के लड़के, बुआ के बच्चे सब आए हुए थे। दिमाग तो ख़राब था ही, बट क्या कर सकते हैं। अब इन लोग का प्लान क्या है ना कि डांस करना है। भाई इतना एक्साइटेड है ना मेरे भाई की शादी के लिए ये लोग। मतलब ठीक है यार, डांस वांस तो सही है, लेकिन तुम नॉन डांसर से डांस करा रहे हो, लाइक मुझे डांस करा रहे हो यार। मुझे डांस आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, ज़ीरो डांसर हूँ मैं। और मेरे मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे भाई एक नंबर डांस करते हैं। लाइक तुमने अजूल कतल वाले जो स्टेप्स हैं वो देखे हैं। एक तो इतने खतरनाक स्टेप्स है साले, और उन लोगों ने मेरे को बोल रहे कि मुझे ऐसे करो वैसे करो। भाई मेरे से एक भी डांस स्टेप नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि भैया देखो, तुम लोग को जो करना है करो, ठीक है, मैं लास्ट में आ जाऊँगी, थोड़ा सा डांस वांस मैं कर दूँगी जो तुमने बताया है। और लिटरली मेरे से तो वो कत्ल वाले और गुरु रंधावा के जितने सॉन्ग्स में डांसर्स है वैसे तो नहीं होने वाले, ना हो पाएंगे। और ये सब तो एकदम कॉपी मारती हैं भाई, जेंजीज लड़कियाँ वैसे ही एकदम सेम मार रही थी कॉपी। मेरे को तो खाली मज़ा आ रहा था कि मैं इनके डांस देखती रहूँ, मुझे कोई साइड में बैठा दो आराम से। और अब तुम मेरे को बोल रहे हो कि डांस करो, तो भाई मेरे से नहीं हो रहा। तो पूरा दिन मेरा इसी सब चक्कर में गया है। लाइक हम कितने बजे से, 12 बजे से स्टार्ट किए थे कि कैसे कैसे क्या परफॉर्मेंस करनी है। 5-6 गाने ने इन लोग मिक्स करके बनाया है कुछ तो। और उसमें मैंने बोला है कि मेरे को लास्ट में एंट्री दे दो भाई, बाकी तुम लोग करो जो करना है। सोचो, दिन भर से लेकर रात के 7 बजे तक इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। उसी में बकवास मस्ती मजाक सब चल ही रहा था। तो सारा दिन मेरा इसी सब चक्करों में चला गया। अभी तो मेरे को टाइम मिल गया क्योंकि ये लोग गए प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ आए थे घर पे, समझ रहे हो। तो अभी मेरे को टाइम मिला है, तो अभी मैं स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं कि क्या करते हैं आगे आगे। मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट देती रहूँगी अपने भाई के इंगेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है। और हेयर कट का मेरा अभी रह गया है, तो हेयर कट मैं यार मैं करवा नहीं पा रही हूँ। मतलब मज़दूर बना दिया घर वालों ने, पर करवा लेंगे यार, ठीक है, जल्दी। और ड्रेस मेरा हो गया है, मतलब कि मैंने ले लिया है 3 पीस। सो ओके, बढ़िया है जो मैंने देखा है। बाकी अभी आते स्टोरी पे, ठीक है, बहुत बकवास हो गया। सो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डिम्पी, तनु और वैभवी ये तीनों चले जाते हैं घर के लिए। जो डिम्पी है वो ड्राइव कर रही थी और वैभवी तो बेहोश पड़ी हुई थी, टुन्न पड़ी हुई थी। जो तनु है बार बार बात कर रही थी डिम्पी से, ताकि जो डिम्पी उसकी आँख न लग जाए। और ये लोग थोड़ी देर में अब पहुंच जाते हैं घर। जो डिम्पी है वो गाड़ी को रोकती है साइड में और ये लोग निकलते हैं बाहर। जो डिम्पी है वो बाहर आती है और वैभवी की तरफ जो गेट है उसे खोलती है। तनु भी आती है बाहर और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भाई इसे लेके कैसे जाएं। अब काफ़ी लेट नाइट हो रखा था, सब लोग जो है वो सो चुके थे, सारे कज़न सारे लोग, और बचे ये तीनों। जो डिम्पी है वो तनु की तरफ देखती, कहती कि चलो इसे भी ठिकाने लगाते हैं। जो तनु है वो स्माइल करती है, कहती कि जी दी। और जो डिम्पी है वो वैभवी को काफ़ी अच्छे से पकड़ती है, निकालती है बाहर। जो वैभवी है वो थोड़ा बहुत होता है ना कि आंखें अपने खोलना, लेकिन वैसे ही वो टुन्न पड़ी थी, उसे खुद में होश नहीं था बिल्कुल। जो डिम्पी है उसे अच्छे से पकड़ के निकालती, कहती कि वैभवी उठो यार, थोड़ा सा उठ जाओ। लेकिन वैभवी कहाँ उठने वाली। जो तनु है वो भी पकड़ती है दूसरे साइड से और ये लोग लेके जाते हैं वानी के घर में इनको। जो टिम्पी है वो वानी से मिल तो नहीं सकती है, लेकिन हाँ उसके घर में जाती है। जो एक रूम था उसे खुलवाया जाता है, जहाँ पे अब वो बॉडीगार्ड था वो देख लेता है। वो आता है, जो एक रूम है उसे खुलवाया जाता है और वैभवी को काफ़ी अच्छे से लेटाया जाता है। जो टिम्पी है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद वैभवी को लेटा देती है। और जो तनु है वो तो बेचारी थक चुकी थी, छोटी सी बच्ची कितना मेहनत करेगी।
कैसे न कैसे करके ये जो मामला सेट होता है। जो डिम्पी है वो तनु की तरफ देखती है और कहती कि हाँ, एक तो ये लोग पी लेता है और संभालना हम लोगों को पड़ जाता है। जो तनु है वो स्माइल करती है और कहती कि वैसे दीदी आपने भी कम नहीं पी है, पूरे रास्ते भर मैं आपको बोलते हुए आई हूँ। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती कि अच्छा जी, इतना मेहनत लग गया तुमको। जो तनु है वो हंसती है, कहती कि नहीं दी, चलिए चलते हैं। जो डिम्पी कहती कि वैसे तनु क्या मैं वानी को देख के आऊँ? जो तनु है वो घूर के देखती है, कहती कि दीदी मना है ना, अब अगर किसी को पता चल गया ना बहुत दिक्कत हो जाएगा और सही भी नहीं है ये सारी चीज़ें। जो डिम्पी कहती कि मतलब देखो हमारी किस्मत, घर में आने के बाद भी हम अपनी वाली से मिल नहीं सकते हैं। जो तनु है कहती कि मिल लीजिएगा, अभी चलिए यहाँ से। जो डिम्पी कहती कि चलो, और ये लोग निकलते हैं। जो डिम्पी है वो भी अपने ड्राइविंग सीट पे आती है, तनु भी आराम से बैठती है और ये लोग अपने घर के लिए अब निकल जाते हैं। इधर जो ध्रुवी और सनम है, ये लोग को भी एक रूम मिल गया था, गेस्ट रूम, और ये दोनों तो मस्त अपने कपल जो है आराम से चेंज वेंज करके लवी डवी कर रहे थे, लाइक बैठे थे, बातें कर रहे थे, इनका चल रहा था नाइट टॉक्स, तो इधर जो ये हमारे दोनों हैं डिम्पी और तनु, ये लोग भी घर पहुंच जाते हैं। घर जो डिम्पी है वो अपने कार को पार्क करती है और वो बोलती तनु से कि तुम जाओ रूम में आराम से रेस्ट करो बाकियों के साथ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जो तनु है कहती कि दी आपको कुछ चाहिए, कोई कुछ ज़रूरत है? जो डिम्पी कहती कि नहीं बेटा, तुमने ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दिया, अब तुम जाओ। जो तनु है स्माइल करती कहती कि ठीक है, ध्यान से जाइएगा, गिरिएगा मत। जो डिम्पी है वो घूर के देखती है। जो तनु कहती कि जा रही हूँ, और ये बोल के जो तनु है वहाँ से भागती है। इधर जो डिम्पी है वो अपने रूम में आती है और वो अपने रूम में जाती है। पहले तो अपना सारा कपड़ा जो है वो उसे चेंज करती है, अपने ब्लेज़र वेज़र को सब चीज़ हटाती है और थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में आती है और अपने फेस को वॉश करती है। वॉश करने के बाद वो सो जाती है चुपचाप। जो बेड है उस पर आराम से लेट जाती है और सो जाती है। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज का दिन खाली था क्योंकि आज कुछ कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं करना था। हाँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तैयारी करनी थी क्योंकि कल जो है वो हल्दी होगी, परसों मेहंदी, उसके बाद शादी। तो वो होता है ना कि कार्ड्स वगैरह बांटने हैं, सारी चीज़ें करनी है। तो कुछ लोगों को जो कार्ड्स है वो बांटने थे और जो डिम्पी है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ चुकी थी आज के दिन में, और उठने के बाद वो जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है क्योंकि वानी का अभी तक कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आया था। वो एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देती है और कहती कि क्या मैडम, लगता है कल रात में ज़्यादा चढ़ गई है, अभी तक उठी नहीं हो आप, 9 बज गए हैं। और उसने ऐसे मैसेज करके छोड़ देती है और बाहर चली जाती है। इधर जो हमारी दूसरी साइड वानी है वो सोई हुई थी अभी तक, काफ़ी लेट तक, और उस रूम में उसकी कज़न्स भी सोई हुई थी जिन्होंने रात में पार्टी की थी ना, वो सब सोए हुए थे। जो वानी है उसकी नींद अब खुलती है और जैसे ही नींद खुलती है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो मोबाइल उठाती है, अपने सिर को पकड़ती है, फिर वो मोबाइल को साइड में रख देती है क्योंकि उसने बहुत पी थी और उसको हैंगओवर। पहली बात तो वानी पीती नहीं थी, जो नहीं पीता उसके लिए तो ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो जो वानी है वो ऐसे ही सिर पकड़ के बैठी थी। जो उसकी 1-2 कज़न्स है वो भी उठ जाती हैं। वो वानी की तरफ देखती है, कहती कि क्या हो गया तुझे? जो वानी है वो कहती कि यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पिला दिया। जो कज़न्स है वो हंसती हैं, कहती कि अब तू देख, रेगुलर वाली तो है नहीं जो तुझे इतनी आराम से पच जाएगी, थोड़ा तो साइड इफ़ेक्ट करेगा ही। तू बैठ यहाँ पे, मैं तेरे लिए नींबू पानी कुछ लेकर आती हूँ। जो वानी है वो कहती कि तब तक में जो वानी है वो अपने मोबाइल को उठाती है और अपना जो स्क्रीन है वो ऑन करती है। उस पर डिम्पी के जो मैसेजेस थे उसको देखती है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है और उसका रिप्लाई करती है। जो वानी है वो उस पर रिप्लाई करती कि गुड मॉर्निंग मिस्टर,
कैसी रही आपकी पार्टी। और हेडेक कर मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके उसने मैसेज कर रही थी। तभी जो उसके डोर पे एक नॉक होता है। जो वानी है वो टर्न करके देखती है और सामने खड़ी थी हमारी वैभवी। वैभवी एकदम फ्रेश हो के, सब कुछ सेट होके आ रखी थी। और वैभवी आके बैठती है वानी की तरफ। जो वानी है वो देखती, कहती कि वैभवी क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी तुम तैयार व्यार होके आ गई। जो वैभवी स्माइल करती कि हाँ, पहली बात तो मुझे तेरे से बहुत बड़ा काम है। जो वानी है वो समझ नहीं पाती, कहती कि क्या, देख सुबह सुबह दिमाग ना ख़राब करना, क्या बात है। जो वैभवी है स्माइल करती, कहती कि तू सुन तो मेरी बात। और वो उसके बेड पे आके आराम से बैठती है, दोनों पालती मार के अच्छे से। और सनम की तरफ वो देखती है, सनम के एक हाथ को पकड़ती है, कहती कि देख, तेरी पसंद जो थी वो मेरी भी पसंद थी, पर अब तो तूने उसे हमारा जीजू बना दिया है डिम्पी, सो उसका तो चांस बनता नहीं है। इधर जो वानी है वो घूर के देखती है, कहती है तेरे कहने का क्या मतलब है। जो भाभी थी वो कहती है कि अरे रिलैक्स कर, मैं बोल रही हूँ आगे, पहले सुन ले मेरी बात। जो वानी कहती कि बोल। जो भाभी है कहती कि देख, अब जीजू तो तेरे हो ही गए हैं, लेकिन एक पर्सन है, कल यार मिली थी, बहुत प्यारी सी थी यार। जो वानी कहती कि हाँ तो क्लियर बता ना। जो वैभवी कहती कि हाँ हाँ हाँ, प्रतीक्षा की कोई सिस्टर है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है यार, तुम मेरी उससे सेटिंग करा दे प्लीज़ 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 प्लीज़, देख ना मत भूलियो इस बार, ठीक है। जो वानी कहती कि प्रतीक्षा की कौन सी सिस्टर तुम्हें पसंद आ गई। जो वैभवी कहती कि अरे यार, नाम नाम क्या था, तनु, हाँ तनु तनु। तो जो वानी कहती कि तनु, अच्छा वो छोटी वाली, ओके, तेरा दिल आ गया उस पर, हाँ। जो वैभवी अपने सिर हाँ में लाती है। जो वानी कहती कि मैं इन सब चीज़ में हेल्प नहीं करने वाली तेरा। जो वैभवी कहती कि यार ये क्या बात हुई, मतलब तेरा मैटर सेट हो गया तो तू मतलब अपनी बहन को भूल जाओगी। जो वानी कहती कि ओके, देख बहुत प्यारी बच्ची है यार, मैं कैसे क्या करूँ, तू बता। तो जो वैभवी कहती कि तू बस बात करा दे मेरी उससे, मतलब तू ऐसा करना, जीजू को फ़ोन मिला। जो वानी कहती कि ओके तो उससे क्या होगा। जो वैभवी कहती है मिला ना। जो वानी कहती कि ठीक है, और वो कॉल लगाती है। जो वानी है वो कॉल लगाती है, इधर जो हमारी डिम्पी थी वो कॉल रिसीव करती है, उसके जो मोबाइल पे रिंग आता है वानी का, वो कॉल को रिसीव करती है और कहती कि हेलो। जो वानी कहती कि हाँ जी गुड मॉर्निंग। जो डिम्पी वो स्माइल करती कि गुड मॉर्निंग मैडम जी, बहुत जल्दी नींद खुल गई आपकी। जो वानी वो स्माइल करती है। जो तब से वैभवी जो है वो बोलती है कि जीजू मेरी बात सुनो। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ जी बोलिए। तो जो वानी है वो कहती कि यार बात तो कर लेने दो। जो वैभवी कहती कि तुम अपना बात कर लेना, मुझे पहले दो। जो वानी से उसके हाथ से वो मोबाइल छीन लेती है और कहती कि हाय जीजू, एक हेल्प चाहिए। जो डिम्पी कहती कि हाय, ओके, आपको हमसे हेल्प चाहिए, बताइए क्या हेल्प करनी है। जो डिम्पी है उसे तो रात का सीन पता ही था, क्योंकि तनु ने बताया था ना कि उसने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन वो बस बोलती कि हाँ बताइए। इधर जो वैभवी है वो कहती कि जीजू, वो आपकी जो बहन है तनु, क्या वो सिंगल है। जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि तुम्हें क्यों जानना है, मेरी बहन सिंगल है या नहीं है। जो वैभवी है वो कहती कि आप मतलब कि नहीं, अगर सिंगल है तो मतलब बात कर सकते हो, उससे दोस्ती तो कर ही सकते, इतना तो आप कर ही दोगे हमारे लिए, अपनी इस प्यारी साली के लिए। जो डिम्पी है कहती कि तो साली साहिबा, देखिए वो हमारी सिस्टर है, आप हमारे साले हो, अब सेटिंग करनी है आपको उनसे, तो पहले थोड़ा बहुत तो अग्नि परीक्षा देनी होगी हमारी से, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है ना। तो जो
वैभवी है वो स्माइल करते कहते कि आपका जो अग्नि परीक्षा है वो हम दे देंगे, आप जो बोलो। जो डिम्पी है वो कहती कि ओके ओके ठीक है, फिर आज शॉपिंग पे जाना है, कुछ सारी चीज़ें लेनी है हल्दी के लिए, और कुछ कार्ड्स भी बांटने हैं, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो साली साहिबा हमें, और लकीली तनु भी रहेगी साथ में, तो तुम चाहो तो आ सकते हो। इधर जो वैभवी कहती हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो सुबह से ही, हम तो बहाना ही ढूंढ रहे थे कि कब आपके घर आ जाए या कुछ तो ऐसा हो जाए। इधर जो डिम्पी कहती बहुत तेज़ निकली भाई आप तो हमारी साली साहिबा। इधर जो वानी है वो भी हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, कहती कि क्या चल रहा है यार ये सुबह सुबह। तब से जो इनकी कज़न्स है वो आ जाती हैं, जो नींबू पानी वानी के लिए वो लेकर आती है और कहती कि ये ले तेरा नींबू पानी। और उसकी उनकी नज़र जाती है कि वेब भी ऑलरेडी कॉल पे बात कर रही है, और जो कज़न्स है वो कहती कि क्या चल रहा है सुबह सुबह यार, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जो वह भी कहती कि अरे यार अच्छा जीजू मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मैं या तो फिर आ ही जाती हूँ आपके घर। इधर जो कज़न्स हैं वो कहती कि कहाँ कौन किधर जाना है। जो वह भी कहती कि तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं रह, तू दीदी के साथ रह, मुझे थोड़ा काम है, जीजू ने बुलाया है मुझे स्पेशली। इधर जो कज़न्स होते कि ऐसे कैसे बेटा, ये कोई चीज़ नहीं होती, जीजू ने बुलाया हम भी जाएंगे। इधर जो वानी कहती कि तुम सब लोग जाओ, निकलो यहाँ से पहले, तुम लोग को जहाँ जाना है जो करना है करो, मुझे पहले पानी दो यार, नींबू पानी। जो वो कज़न्स है वो देती हैं उसको, जो वानी है वो नींबू पानी पीती है। इधर जो डिम्पी कहती कि ओके साली साहिबा, अगर आप लोग का ये बात हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो प्लीज़ आप मुझे अपना कॉल दे सकते हो, वानी से मैं थोड़ी देर बात कर लूँ प्लीज़ साली जी। जो वैब भी है वो स्माइल करती कहती कि जी जी जीजू, अब आप जो बोलो वो करेंगे हम। जो डिम्पी कहती कि ये सही है, और जो कॉल है वो देती है वानी को। जो वानी है वो नींबू पानी पी रही थी, वो कॉल को लेती कहती कि जो डिम्पी है कहती कि ये आपकी बहन, मतलब हमारी बहन को, हाँ और कोई नहीं मिला। जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि हमें क्या पता, अब आप जानो, आपकी बहन जाने और ये जाने, हमारी कोई इसमें फ़ॉल्ट नहीं है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि वैसे अच्छी है वैब भी, देखते हैं हम बात करेंगे तनु से। जो वानी कहती कि नहीं आप डायरेक्ट मत बोलो, देखते हैं इनका सीन क्या होता है, आप लोग मिल ही रहे हो। जो डिम्पी कहती बाकी आप बताओ कैसा रहा आपका नाइट, क्या क्या पार्टी किया आपने। जो वानी कहती कि पार्टी मत पूछिए, इतना हेडेक हो रहा है ना हमें, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। जो डिम्पी कहती कि नींबू पानी अच्छे से पीजिए, आप कभी पीती नहीं ना हो इसीलिए। इधर जो वानी कहती कि आपको कोई हेडेक नहीं हो रही। इधर जो डिम्पी है वो हंसते कहती कि अरे ये सारी चीज़ें नहीं होती हमें अब। जो वानी कहती कि हाँ एक नंबर की हुई पियक्कर। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है, और इनका टाइम ऐसे ही जाता है। जो डिम्पी है वो बोलती है कि चलो बाद में बात करते हैं, काम है हमें। जो वानी है कहती है और ये लोग अब निकलते हैं थोड़ी देर बाद। जो वैभवी है वो तो मस्त तैयार होके आई थी। इधर जो सारा सीन था कि डिम्पी भी तैयार हो चुकी है, और ये लोग सामान वामान लेने के लिए तैयार हो चुके थे। कुछ कार्ड थी डिम्पी के हाथ में जो उसे देने थे अपने कुछ रिलेटिव्स को शादी के लिए। और जो तनु है वो मस्त तैयार होकर आई थी, अच्छे से सूट डालकर अच्छे से, और ये लोग कार में बैठे थे। इधर ये लोग जब बैठे थे, जो तनु है वो बोलती कि दी चलिए ना। जो डिम्पी कहती कि हाँ बस थोड़ी देर में निकलेंगे, एक पर्सन और आ रहा है तो वेट कर रहा है। इधर जो तनु है वो कहती कि कौन आ रहा है, मोनू भैया। जो डिम्पी कहती कि नहीं मोनू तो दूसरे काम में लगा हुआ है ना। तो जो तनु कहती कि फिर कौन। जो डिम्पी है वो कहती कि आ जाएगा तो पता चल जाएगा। जो तनु कहती कि ओके, और वो अपने मोबाइल में वापस लग जाती है, सारी चीज़ें करने लग जाती है, लाइक अपने मोबाइल में चेक वेक करना सारी चीज़। थोड़ी देर में जो वैभवी है वो आती है, और जो गाड़ी है वो गाड़ी के सामने ही अपनी गाड़ी को लगाती है, और वो स्कूटी से आई हुई थी।
तो वो अपनी स्कूटी को साइड में लगाती है और सामने देखती है। इधर जो तनु की नज़र पड़ती है कार में से ही कि कोई तो आया, और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कि वैभवी, जो तनु है वो डिम्पी से कहती है कि डिम्पी दीदी ये यहाँ पे क्या कर रही है। जो डिम्पी है वो कहती है कि ये भी हमारे साथ चलेंगी। साली साहिबा है ना, तो इनका भी मन था हमारे साथ घूमने के लिए, तो वो बोली कि हम भी चलेंगे। इधर जो तनु है कहती कि पर ये तो इनविटेशन हमारे साइड से जा रहा है ना, इनका जाने का क्या मतलब है। जो डिम्पी कहती कि कोई दिक्कत नहीं है, जॉइन कर सकती है, अब मना थोड़ी करेंगे। जो तनु कहती कि ओके। जो वैभवी है वो आती है, जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और जो गेट है वो उसे ओपन कर देती है, अनलॉक कर देती है और कहती है, इशारा करती है कि आओ बैठो। जो वैभवी उसकी नज़र डायरेक्ट जाती है तनु की तरफ। तनु जो है वो भी देखती है वैभवी को, और तनु भी थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाती है वैभवी को देख के, क्योंकि वैभवी बहुत प्यारी लग रही थी उसमें। उसने एक कुर्ती डाल रखी थी प्यारी सी, और वो सामने देखती है तनु की तरफ। तो जो वैभवी है वही, वो तो प्यारी लगती ही थी उसको। उसके फेस पे स्माइल आती है और अंदर बैठते हुए कहती कि हाय तनु, वैसे प्यारी लग रहे हो आप। इधर जो तनु है वो हल्का सा स्माइल करती कहती कि थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हो। जो वैभवी है वो भी स्माइल करती है और आराम से बैठ जाती है। इधर जो डिम्पी है भाई, वो तो देखती है वैभवी की तरफ, कहती कि और साली साहिबा सब बढ़िया, और अब तो खुश हो आप। जो वैभवी है वो थोड़ा इशारे करती कि यार जीजू शांत रहना, मतलब पोल मत खोल देना। जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती चलो फिर चलते हैं, और जो वैभवी कहती कि और जो डिम्पी है वो पूछती है ड्राइव करते हुए कि तनु। जो तनु है कहती कि हाँ दी, वो पीछे वाली सीट पे थी तो वहाँ से बोलती कि हाँ दी। जो डिम्पी है वो मिरर से देख के कहती कि वैसे पता है तुमको, वैभवी बहुत अच्छी लड़की है। हम जब स्टार्टिंग में आए थे ना, हम जब वानी से हमारी दोस्ती हुई थी, जब हम डीएम साहब के यहाँ काम करते थे, तो हमारी मुलाकात साली साहिबा से हुई थी। बहुत प्यारी हैं, पता है आपको, लाइन मारती थी हम पे। इधर जो वैभवी एकदम से रुक जाती है, वो होता है ना कि जीजू क्या बोल रहे हो यार, हमारी लव स्टोरी शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दोगे तुम। जो डिम्पी है वो जब ऐसे बोल रही थी, उसे हंसी आ रही थी, वो जानबूझ के छेड़ रही थी। जो वैभवी कहती कि क्या बात कर रहे हो यार जीजू आप। देखो तनु, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही आपके दीदी कितनी स्मार्ट है, तो हम ऐसी हंसी मजाक करते थे, छेड़ देते थे। जो तनु है कहती कि अच्छा, मुझे लगा ही था कि ये फ्लर्टी है। पता है कल भी मुझे ऐसे ही फ्लर्ट कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा था। क्यों वैभवी जी। जो वैभवी है भाई वो तो एम्बैरेस्ड हो रही थी, कहती कि अब फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, हमें तो आप बस अच्छी लगी तो दैट्स वाई हमने आपको कॉम्प्लीमेंट कर लिया। जो डिम्पी कहती कि सही है, और ये लोग निकलते हैं। जो कार्ड का सीन था वो सबको देते हैं, और ये लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग जो इनका करना था वो सारी चीज़ें करते हैं। शॉपिंग के बीच में जो वैभवी है वो तो पूरा लाइन मार रही थी तनु पे काफ़ी अच्छे से। जो डिम्पी है वो भी साथ दे रही थी, होता है ना कि अपनी साली साहिबा को थोड़ा सा बताना कि ऐसे जाओ, ये बोलो, ये चीज़ें करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता रही थी। वैभवी भी ट्राई मार रही थी पूरा पूरा। तनु को थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें समझ में आ भी रही थी कि ये बंदा कर क्या रहा है। तो अब ये लोग जो है वो घर पे आते हैं। जो वैभवी को डिम्पी छोड़ देती है घर पे। वैभवी जाते टाइम तनु से अच्छे से मिलती है, कहती कि वैसे आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कोई इशू ना हो तो क्या मैं आपका इंस्टा ले सकते हो। जो तनु है कहती कि इंस्टा, हाँ क्यों नहीं। और ये बोल के जो तनु कैजुअली वो दे देती है, ऐसा वो कुछ वो नहीं करती कि नहीं मैं नहीं दूंगी ये वो,
फटाफट हाँ वो शेयर कर देती है। इधर जो वैभव तो बहुत खुश थी कि यार फाइनली मतलब कुछ तो अच्छा हुआ, जाने का फ़ायदा तो हुआ, इंस्टाग्राम ही सही लेकिन मिला तो कुछ। वो काफ़ी खुश थी। उसके मोबाइल में तनु की आईडी आ चुकी थी, उसने रिक्वेस्ट एक्सचेंज कर लिए थे एक दूसरे से। अब जो टिम्पी है वो तनु को लेती है और ये लोग घर पहुंचते हैं। घर में जाते हैं तो घर में ये सीन चल रहा था कि हम हल्दी का जो फंक्शन है उसके लिए जो सारी टेंट वेंट है वो सारी चीज़ें लग रही थी और ये लगा रहे थे 2 लोग मिलके। और ये कौन थे? ऑब्वियसली ध्रुवी और मोनू। ये दोनों ना कोऑर्डिनेट करते हुए लगा रहे थे कि भाई इसको यहाँ सेट करा देते हैं, ये चीज़ ऐसे करा देते हैं, क्योंकि ध्रुवी का तुम जानते हो मैनेजमेंट कितना अच्छा है। तो जो डिम्पी है वो आती है, जो तनु है वहाँ से निकल जाती है अपने रूम की तरफ सारे सामान को लेके। जो जो डिम्पी है वो ध्रुवी की तरफ देखती कहती कि क्या चल रहा है भाई, दोनों दोस्तों क्या चल रहा है। जो मोनू कहता है कि आओ बे इधर देखो, और अपने मोबाइल से जो उसने थीम्स निकाल रखे थे हल्दी के वो उसको दिखाता है कि देखो ऐसे सेट करा रहे हैं, सही लग रहा है। जो ध्रुवी है वो भी बोलती कि यार देखो मुझे ना दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, इसके बगल वाला। उसमें से एक दूसरी पिक्स जो है वो स्क्रॉल करती है और दिखाती कि देख ये वाली मुझे अच्छी लग रही, तू बता तुझे कौन सी पसंद है। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि भाई तुम दोनों की चॉइस अलग अलग है, तो अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, लेट मी चेक। तो जो अपने मोबाइल में वो सारी पिक्चर्स थी उसमें से एक फ़ोटो उसको बड़ी अच्छी लगती है, वो बोलती कि ये वाली करा देते, ये अच्छी लग रही है। इस बात पे जो दोनों वो एग्री कर जाते कि ठीक है सही है, और यही यहाँ पे चल रहा था। सो जो इधर सनम है उसके हाथ में चाय थी, वो चाय वाय बना के ले आती है और सबसे पहले डिम्पी के पापा को, बाकी गेस्ट को, सबको वो सर्व करती है। उसने ना घर में ये संभाल रखा था कि ठीक है ये मैनेजमेंट मैं करूँगी, तो उसने ये सारी चीज़ें कर रखी थी, चाय वाय सारी चीज़ें देना। तो वो लेकर आती है चाय, इन तीनों के पास खड़ी होती, कहती कि क्या बातें हो रही हैं आप लोग मुझे भी बताओ। जो डिम्पी है वो कहती कि भाभी जी एक तो सुबह सुबह इतनी प्यारी शक्ल के साथ आप आते हो, इतनी प्यारी लगते हो आप। इधर जो मोनू है कहता है कि हाँ हाँ तो भाई भाभी पे लाइन मार ले। इधर जो सनम है वो स्माइल करती कि अच्छा देवर जी आने दीजिए आपकी वाली, फिर बताते हैं हम आपको, सारी बात बताएंगे आपको उनको। जो डिम्पी है कहती कि बता दीजिए, अब हमारी भाभी है ही इतनी प्यारी। जो ये लोग ऐसे हंस रहे थे, ध्रुवी भी इस बात पे कुछ बोलती नहीं है, वो भी बस हंस रही थी क्योंकि इनका मस्ती मजाक चल रहा था। जो सनम है वो चाय को आगे करती कि लीजिए आप लोग चाय पीजिए। जो ध्रुवी है वो चाय को लेती है, जो मोनू है वो भी चाय को लेता है, डिम्पी भी चाय को लेती है, और जो ध्रुवी है वो चाय की सिप लेती कहती आ हा हा बेबी तुम्हारे हाथ का चाय बेस्ट बेस्ट। इधर जो सनम है वो स्माइल करती कहती रोज़ बनाते हैं तो नहीं बोलते हो, आज यहाँ पे बोल रहे हो। जो ध्रुवी है वो कहती कि रोज़ तो बाकी चीज़ें भी करते हैं, वो भी बोलूँ मैं यहाँ पे। जो डिम्पी है भाई उसके चाय तो अच्छा सा वो होता है ना कि निकल जाता है कि भाई गाइस हम लोग यहाँ पे हैं चिल। जो ध्रुवी कहती कि हाँ हाँ भाई तुझे बड़ा शर्म आ रही है। जो डिम्पी कहती है मुझे क्या शर्म, रुको अब सबकी बात हो ही रही है तो रुको मैं भी कॉल लगाती हूँ अपने वाली को, देखूँ क्या कर रही है। जो सनम कहती कि हाँ हमें भी बात करनी है, लगाओ कॉल। और जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है और ये लोग का ना महफिल जमा हुआ था, ये लोग बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे। तो जो कॉल है वो लगता है वानी को। इधर जो वानी है वो वीडियो कॉल देखती कि वीडियो कॉल आ रहा है, और लिटरली जो वानी है भाई वो तो क्या करा रही थी ना कि मेकअप नहीं होता है, लाइक मेकअप नहीं यार वो क्या कहते हैं जो क्लीनिंग वगैरह होती है, मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल, ये सारी चीज़ें उसकी चल रही थी। उसने बुला रखी थी कि शादी के 2-3 दिन पहले ये सारी चीज़ें करा लूँ। तो वो आ रखी थी जो मेकअप वाली होती हैं या जो भी करती हैं ये लोग, तो वो आई हुई थी
और वो उनके हाथ पैर में ऐसे वो मसाज वसाज कर रही थी, जो भी सारी चीज़ें थी। जो वानी है वो एक हाथ से कॉल को उठाती है और वानी के फेस पे ना वो लगा रखा था, जो पैक वैक होता है कुछ वो ऐसे लगा रखा था। जो डिम्पी वो एकदम से शॉक्ड होती है, मतलब उसके हंसी निकल जाती है देख के कि ये क्या जोकर बन के बैठे हो आप। इतना जब वानी कहती है क्या हंस रहे हो, नहीं इसमें हंसने वाली क्या बात है। जो डिम्पी है वो हंसे जा रही थी, कहती एकदम चुड़ैल लग रहे हो आप कसम से। जो वानी कहती कि क्या बोला आपने। जो डिम्पी कहती कि आई मीन कि ओके ये क्या है। जो वानी कहती कि फेशियल है, फेशियल करवा रहे हैं हम, कोई दिक्कत। जो डिम्पी कहती कि हमें क्या दिक्कत होगा। और इतने में ही जो मोनू है वो कॉल को ले लेता है, कहते कि हाय भाभी। इधर जो जो वानी है वो कहती कि भैया। और जो अपना फेस है वो हटाती है, मोबाइल हटाती है, साइड करती है। जो मोनू है वो हंसता है, कहते कि अरे इट्स ओके भाभी, देखो मैंने भी करा रखी है, मैं भी कराऊंगा। लाइक होता है ना, वो तो उसका सीन ही अलग है। तो वो बोलता है ना कि मैं भी कराऊंगा, कौन से वाले करा रहे हो आप। जो डिम्पी है कहती कि तू छोड़, अब ये सारी चीज़ छोड़, मुझे भाभी से बात कराने दे। और ये कॉल लेती है जो डिम्पी है, वो कहती कि देखो मेरे दोस्त आए हैं बनारस से, सो इनसे मिलिए। जो वानी है वो कहती कि आपको और कोई टाइम नहीं मिला था मिलाने के लिए, ऐसे मिलेंगे हम। जो डिम्पी है कहती कि यार इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मिलो। और जो वो फ़ोन को टर्न करती है, दिखाती है, इधर जो सनम है काफ़ी प्यारी से स्माइल करते हुए वानी की तरफ देखती है। जो वानी है वो भी स्माइल करती, कहती कि 1 मिनट भाभी, नमस्ते करती है पहले तो, फिर कहती कि 1 मिनट भाभी। जो अपने फेस पे वो लगवा रखा था उसे साफ़ करती है अच्छे से। और जो साफ़ करने के बाद वानी अपने फेस को क्लीन करने के बाद वो अच्छे से देखती है और कहती कि सॉरी थोड़ा सा इन सब चीज़ में बिज़ी थी। तो जो सनम कहती कि इट्स ओके, वैसे आप बहुत प्यारे हो, मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी, भैया ने दिखाई थी कल, बहुत अच्छे लगते हो आप। जो वानी वो स्माइल करती है, वैसे आप बहुत प्यारी लग रहे हो। जो कॉम्प्लीमेंट इनका एक दूसरे को चल रहा था। जो सनम है वो दिखाती है ध्रुवी को भी कि देखो। जो ध्रुवी है वो नमस्ते कहती कि नमस्ते भाभी। जो वानी है वो भी कहती नमस्ते। और जो टिम्पी वो पीछे से कहती कि जेठ जी हैं, देवर नहीं है। जो वानी है वो कहती कि ओके। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि ये सही है, जेठ जी बना दिया मुझे। जो अ, वानी है वो कहती कि कैसे हो आप लोग, कैसा जा रहा है यहाँ पे। जो कानपुर में पहली बार आप लोग आए होंगे। जो अ, ध्रुवी है वो बोलती है कि हाँ सब बढ़िया जा रहा है, वैसे यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो रखा है, बाकी आप हमारे शहर में आओगे ही, फिर हमारी साइड की भी थोड़ी खातिरदारी देख लेना। जो वानी है वो स्माइल करती है और इनका ऐसे ही बातें चल रहा था। और ये लोग का जब बात चल रहा था तभी जो पीछे से डिम्पी के पापा हैं वो आते हैं, कहते क्या चल रहा है बच्चों। जो डिम्पी है वो टर्न करती है, सारे देखते हैं उनकी तरफ। जो वानी है वो भी देखती है और नमस्ते करती है पापा को पहले तो। जो उसके पापा कहते कि ओ बातें चल रही है तुम लोगों की। वैसे डिम्पी तुम लोग, अगर तुम लोग का बात ख़त्म हो गया तो कल की तैयारी कुछ की है नहीं, हल्दी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। जो डिम्पी कहते कि हाँ पापा सब हो गया है। जो डिम्पी के पापा हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, सब चीज़ मैनेज हो ही गया है तो कल तुम लोग जल्दी उठ जाना, सारी तैयारियां करनी है, पंडित जी भी जल्दी आ जाएंगे। डिम्पी खासकर तुमको बोल रहे हैं कल लेट नहीं होना चाहिए। इधर जो डिम्पी कहते क्या पापा सबके सामने डांटते रहते हो, अब तो हमारी शादी होने वाली है। जो डिम्पी है वो जब ऐसे बोलती है सारे हैं वो हंसते हैं, इधर जो वानी है वो भी हंस देती है। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती कहती कि आप क्या सुन रहे हो, चलो आप जाओ अब, ठीक है बाद में बात करता हूँ। जो वानी कहती कि अरे। जो डिम्पी है वो कॉल कट करती है। इधर जो सारे हैं वो हंस रहे थे। जो उसके पापा हैं कहते कि हाँ तो बच्चे हमारे लिए बच्चे ही होते हैं, चाहे शादी हो जाए या ना हो, ठीक है। और ये लोग निकलते हैं अब डिनर के लिए क्योंकि टाइम हो चुका था।
और ऐसे ही इनका जो आज का दिन है ऐसे ही बीतता है। और कल का दिन है हल्दी का। सो हल्दी में बड़ा मज़ा आने वाला है, सारी चीज़ें होंगी, सारी रस्में। सो हल्दी में सबको आना है, तुम लोग भी आओगे, ठीक है गाइस? ठीक है। बाकी एक चीज़ मैंने देखी थी कमेंट में, यार आज के कमेंट्स मैंने देखे थे कि तुम लोगों ने क्या बोला था कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मुझे कैमरामैन बना दो दीदी, मैं कैमरामैन का काम करूँगी, मैं वो काम बड़ा अच्छा करती हूँ भाई। कैमरामैन बना दो। और किसी ने कमेंट किया था कि मुझे गोलगप्पे वाला बना दो, मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा लड़कियों को। भाई मेरी हंसी आ रही थी तुम्हारे कमेंट देख के, क्या करते रहते हो, तुम्हारी दिमाग देखो। बट सही है, तुम्हें जो डिपार्टमेंट चाहिए ना तुम बता दो, मैं अभी से ही तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दूँगी। सही है, चलो ठीक है, अभी स्टोरी को यहीं रोक रहे हैं, ठीक है।